दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 ठोस अवस्था। लेक्चर 10 है। इसके पहले लेक्चर 1 to 9 अपलोड कर दिए गए हैं। उन सभी के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। साथ ही साथ में आप इन वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक सेल, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या क्या होती है, कैसे हम चेक करेंगे, सारा कुछ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। मेरा नाम आकाश साहू और आप देख रहे हैं आकाश लेक्चर ऑनलाइन। तो देखिए, समन्वय संख्या, सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। समन्वय संख्या क्या होती है, तो आपसे हम कहेंगे कि आप एक एग्जांपल याद रखो। समन्वय संख्या मतलब होता है पड़ोसी। क्या होता है? पड़ोसी। मेरे साथ बोलना, समन्वय संख्या मतलब क्या होता है? पड़ोसी। अब समन्वय संख्या का मतलब होता है नजदीक पड़ोसी। क्या होता है? नजदीक पड़ोसी। मैंने क्या बोला अभी? पड़ोसी। फिर क्या कहा कि समन्वय संख्या का मतलब होता है नजदीक पड़ोसी। मतलब जो आपका घर है, अगर आपके घर की जो बाउंड्री है, जो बाउंड्री से सटके या फिर झुक के अगर किसी का घर बना है तो वो आपका पड़ोसी है। कहने का मतलब जो आपके घर की दीवार है, उस दीवार से लगाकर किसी और के घर की दीवार है तो वो आपका क्या हो गया? पड़ोसी। जैसे जी ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या है? पड़ोसी। क्यों पड़ोसी है? क्योंकि जो इनका घर है, इनका जो घर की दीवार है वो तुम्हारे घर की दीवार से जुड़ी हुई है। ठीक है, पड़ोसी वही होगा जिसके घर की दीवार तुम्हारे घर की दीवार से मिलती होगी या जुड़ी होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? समन्वय संख्या का मतलब होता है नजदीक पड़ोसी, पड़ोसी नहीं होता। समन्वय संख्या का मतलब क्या होता है? नजदीक पड़ोसी। मतलब जो तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर से जिसकी दीवार झुकी हुई है वही तुम्हारा सच्चा पड़ोसी है। ठीक है, तो सच्चे पड़ोसी की आपने एक डेफिनेशन सीख ली होगी, आशा करते हैं। चलो, आपने इतना सीख लिया। अब देखिए, इसकी एक परिभाषा है। किसी क्रिस्टल जालक में, किसी क्रिस्टल जालक मतलब क्रिस्टल की बारे में पढ़ते हैं अभी तो अपन। किसी क्रिस्टल जालक में कोई परमाणु अपने निकटतम जितने परमाणुओं से घिरा होता है उसे उस परमाणु की समन्वय संख्या कहते हैं। देखो यहाँ पे निकटतम लिखा। ठीक है, तो कोई मतलब किसी क्रिस्टल जालक में कोई परमाणु अपने निकटतम जितने परमाणुओं से घिरा होता है उसे उस परमाणु की समन्वय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि आपका घर है और आपके घर को 4 पड़ोसी घेरे हुए हैं, क्योंकि 4 पड़ोसी ऐसे हैं कि उनके घर की दीवार आपके घर की दीवार से लग रही है। इतना कंफर्म है? चलो, अब हम समझते हैं। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया है। देखो, ये तीनों डायग्राम आपको दिख रहे होंगे। इसमें से जो पहला डायग्राम है, ये वाला, ये रियल डायग्राम है। ठीक है, बाकी भी सही डायग्राम है लेकिन ये वाला रियल है। अब मैं आपको बताऊं, जो ठोस होता है, ठोस में कण क्या होते हैं? चिपके रहते हैं, एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। तो यहाँ पे भी देखो, आप कहोगे कि इसमें तो सटे नहीं है। हमने आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कॉर्नर पर छोटे छोटे परमाणु बना दिए। क्योंकि आप जानते हैं जो ठोस होता है, ठोस के जो अणु रहते हैं बहुत पास पास होते हैं। इतना कंफर्म है? इसके बाद ये जो थर्ड वाला डायग्राम कुछ अलग शो कर रहा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखो, रियलिटी ये है कि आपको इसमें समझ में आता कि घन बन रहा नहीं आता, तो आपको समझाने के लिए हमने दूसरा डायग्राम काम में लिया। ठीक है, लेकिन जो रियल में स्ट्रक्चर होता है वो फर्स्ट डायग्राम के जैसा होता है। ठीक है, और थर्ड डायग्राम में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डायग्राम है, आप इसमें देख सकते हैं कि एक परमाणु है, परमाणु को बहुत से परमाणु घेरे हुए हैं। जितने परमाणु उसको घेरे हुए हैं वही उसकी क्या है? समन्वय संख्या है। देखिए, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, सब समझ में आएगा। इसमें एक बार और पढ़ लीजिएगा कि कोई परमाणु जितने अपने नजदीक परमाणु से घिरा होता है वह उसकी समन्वय संख्या होती है। अब आपको याद होगा, अब आपको क्या याद होगा कि मैंने आपको एक डायग्राम बताया था, और मैंने जब ये डायग्राम बताया था और आप एक प्रैक्टिकल करके बताया था कि जब हमने उसको एक घन को कट किया था तो हमें घन का पार्ट मिला था। तो जब से हम अभी तक बात कर रहे हैं वो किस घन की बात कर? इस छोटे से हिस्से। किसकी कर रहे हैं? छोटे से हिस्से की, जो हमने काटा था, एक छोटा सा टुकड़ा घन, एक सूक्ष्म भाग, मतलब एक जो सेल है उसका जो सूक्ष्म भाग है उसको हमने निकाला और हमने जूम किया।
देखो आपको ये दिख रहा है, ये जो दूसरा वाला है उसको हमने क्या कर दिया, जूम कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि जो सेल होते हैं वो हमेशा ग्रुप में होते हैं, कभी भी सिंगल में नहीं होते। ठीक है, देखो जैसे आपको ये दिख रहा होंगे ग्रुप में होते हैं हमेशा सेल। अब देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे देखिए, मान के चलो ए वाला परमाणु है। ठीक है, मैं टिक कर देता हूं, 1 में टुकना, ये रेड कलर है। ठीक है, ये रेड कलर का क्या है, परमाणु है। कोई भी परमाणु अपन इसको क्या मानेंगे, रेफरेंस मानेंगे, और इसको अपन देखेंगे कितने से घिरा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखने लायक बात है, यहाँ पे हम एक दूसरा कलर ले लें। ठीक है, अब यहाँ से देखो कौन जुड़ा है, एक ये परमाणु इससे जुड़ा है। देखो ये देखने के लिए बताया है, परमाणु क्या उससे कैसे होते हैं, हमेशा एक दूसरे से चिपके होते ठोस में। ठीक है, लेकिन देखने के हिसाब से मैंने आपको बताया। तो ये एक परमाणु आपको दिख रहा है, एक जुड़ा है। इसके बाद यहाँ पे देखो ये दूसरा भी इससे जुड़ा हुआ है, जुड़ा है। इसके बाद आप यहाँ पे तीसरा देखो, तीसरा भी क्या है, जुड़ा हुआ है। इसके बाद आप फोर्थ वाला देखो, क्या है, जुड़ा हुआ है। इसके बाद आप ये फिफ्थ वाला देखो, उसी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आप सिक्स्थ वाला देखो, मतलब कोई एक परमाणु है और उससे कितने परमाणु जुड़े हैं, 6 परमाणु जुड़े हैं, या कह सकते हैं कि 6 लोग घिरे हुए हैं। देखो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ ये 3D डायग्राम है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक परमाणु है और एक परमाणु को 6 लोग घेरे हुए हैं। कितने लोग घेरे हुए हैं, 6 लोग। ठीक है, तो वही हम आपको इस डायग्राम में बता रहे हैं कि जो हमने एक रेफरेंस माना है, एक रेड पॉइंट कोई भी मान सकते हो, कोई भी परमाणु का रेफरेंस मान सकते हो, तो उसको कितने लोग घेरे हुए, 6 लोग घेरे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं जो सरल घनीय सेल होता है, कौन होता है, सरल घनीय सेल, उसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 6 होती है। 1 मिनट रुकना। चूंकि आप जानते हैं जो समन्वय संख्या है, ठीक है, समन्वय संख्या क्या है, कोई परमाणु जितने अपने नजदीक परमाणु से घिरा होता है वह इसकी समन्वय संख्या है। और दूसरी बात, जो सरल घनीय सेल है उसमें जो परमाणु होते हैं वो केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। कहाँ होते हैं, केवल कोनों पर उपस्थित। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सभी कहाँ है, कोनों पर उपस्थित है। तो इसकी जो समन्वय संख्या है, समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो मैं आपको एक डायग्राम और बताता हूँ, जो आपका एक डायग्राम है। ठीक है, यहाँ से एक जन कनेक्ट है, 2 जन कनेक्ट है, तीसरा यहाँ पे कनेक्ट है, चौथा ऊपर होगा। ठीक है, 5वां इस साइड होगा और 6वां अंदर होगा, ऐसे अंदर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना हो जाएगा, समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, समन्वय संख्या, तो समन्वय संख्या 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6। मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया स्लाइड में, तो समन्वय संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, क्यों हो जाएगी 6, क्योंकि 6 लोग क्या है, घेरे हुए हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जो इसके बीच ए और आर, रिलेशन बिटवीन ए और आर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि संबंध ए व आर के बीच में, संबंध ए व आर के बीच में। तो अब यहाँ पे देखिए संबंध ए व आर के बीच में, मैंने बताया था कि जो घन होता है, घन की एक भुजा क्या होती है, ए होती है। अपन शुरू से यही पढ़ के आ रहे हैं कि जो घन है, घन की भुजा ए है। मैंने पहले लेक्चर में बताया था, दूसरे लेक्चर में बताया था, जो घन है, घन की भुजा क्या है, ए है। और उसके बाद कोई अगर परमाणु है तो परमाणु की त्रिज्या इतनी कितनी है, आर है। क्या है, आर है। तो घन की भुजा ए और परमाणु की त्रिज्या आर में संबंध हम पढ़ रहे हैं। ओके, अब देखो पहला डायग्राम काम हो गया, दूसरा काम हो गया। अब आज यहाँ आएगा तीसरा डायग्राम का हमें काम है। देखो यहाँ पे हमें ए और आर के बीच में संबंध ज्ञात करना है। अब आपको इसमें दिख रहा होगा कि देखो हमने एक छोटे से घन को निकाला है। क्या निकाला है, छोटे से घन को। अब आप यहाँ पे देखें कि जो घन है, घन का इतना जो पोषण है वो कितना होगा, आर होगा। क्यों, जो घन की त्रिज्या, सॉरी जो गोले की त्रिज्या क्या है, आर है। यही नेक्स्ट पोर्शन भी देखें तो यहाँ भी क्या है, जो गोले की त्रिज्या वो क्या है, आर है। और यहीं तक अगर आप देखें जो भुजा क्या है, ए है। मतलब पूरी भुजा कितनी है, पूरी भुजा ए है। और आर कितना हो गया, एक आर और एक आर कितना हो गया, 2r।
मतलब हम कह सकते हैं कि a बराबर 2r या r बराबर a/2। इसमें जो परमाणु होते हैं, जो घन होता है, घन की जो भुजा होती है उस पर स्थित होते हैं। देखो कोई सी भुजा देख लो, भुजा पे स्थित है, देखो तो r और r क्या आ जाएगा, 2r आ जाएगा। क्या इतना कंप्लीट है? आशा करते हैं कि आप सभी को इतना कंप्लीट होगा। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि देखिए हमें संबंध याद करना है ए और आर में, ठीक है। तो संबंध हम याद करेंगे तो यहाँ पे आपको दो गोले दिख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो गोले की त्रिज्या वो आर है, तो दो गोले हैं तो एक आर और एक आर कितना हो जाएगा, 2r। तो इसकी दूरी कितनी हो गई, 2r। इसके बाद पूरी भुजा कितनी है, ए है, तो r बराबर क्या आ जाएगा, a/2 या फिर a बराबर 2r, ठीक है। ए और r में क्या आ जाएगा, संबंध